कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल खाली बैठे हों और अचानक दिमाग में अजीब या नेगेटिव ख्याल आने लगें। फोन साइड में रखा हुआ है और कोई काम नहीं है, और फिर आपके दिमाग में आते हैं डरावने या नकारात्मक ख्याल, जैसे अगर कुछ गलत हो गया तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और ये सोच रुकती ही नहीं, एक के बाद एक आती रहती हैं। जितना रोकने की कोशिश करते हो उतना ही ये बढ़ती जाती हैं। अगर आप ये सब महसूस करते हो तो सबसे पहले समझो कि आप अकेले नहीं हो, और ये आपकी गलती भी नहीं है। हमारा दिमाग कुछ इस तरह बना है, जब आप किसी काम में व्यस्त होते हो तो ध्यान बाहर की दुनिया पर होता है, लेकिन जैसे ही आप खाली होते हो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, दिमाग अंदर की तरफ मुड़ जाता है। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग। हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड में काम करता है। इसका काम है आपको सुरक्षित रखना, और सुरक्षित रखने के लिए यह हर संभावित खतरे को इमेजिन करता है, चाहे वो वास्तविक हो या सिर्फ कल्पना। आप आराम से बैठे हो और दिमाग भविष्य की समस्याएं बनाने लगता है। अगर ये हुआ तो, अगर वो गलत हो गया तो जैसे विचार आना शुरू होते हैं। धीरे धीरे यह इमेजिनेशन ही हकीकत जैसा महसूस होने लगता है, और फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है। हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों पर ध्यान देता है, क्योंकि पहले के समय में खतरे पर ध्यान देना सर्वाइवल के लिए जरूरी था। लेकिन आज वही आदत ओवरथिंकिंग बन जाती है। अब एक सरल उदाहरण सोचो। अगर एक कमरा बिल्कुल खाली हो तो उसमें धीरे धीरे धूल जमने लगेगी। ठीक वैसे ही जब आपका मन खाली होता है तो वहां नेगेटिव थॉट्स भरने लगते हैं, क्योंकि वहां कोई दिशा नहीं होती, कोई स्पष्ट फोकस नहीं होता, और मन खुद उस खाली जगह को भर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका शरीर भी रिएक्ट करता है। आपको एंग्जाइटी महसूस होती है, दिल तेज धड़कता है और बेचैनी बढ़ जाती है। फिर आप सोचते हो कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, और यह साइकिल और मजबूत हो जाती है। आप सोचते हो, फिर एंग्जाइटी होती है, फिर आप और सोचते हो, और फिर और एंग्जाइटी होती है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है, और आपको लगता है कि यह नियंत्रण से बाहर है। लेकिन सच ये है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, बस सही तरीके से। सबसे पहला स्टेप है अपने मन को पूरी तरह खाली मत रहने देना। यह जरूरी नहीं कि आप हमेशा बिजी रहो, पर पूरा आइडियल आइडियल रहना मन को ट्रिगर करता है। कुछ सरल चीजें ट्राई करो, जैसे हल्का म्यूजिक सुनना, वॉक करना, या कुछ नया सीखना, या अपने विचारों को लिखना भी मदद करता है। जब आपका मन एंगेज रहता है तो उन नेगेटिव थॉट्स की जगह कम हो जाती है। दूसरा, जब नेगेटिव थॉट आए तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितना आप उसे दबाओगे वह उतना ही मजबूत होकर वापस आएगा। इसके बजाय उन्हें ऑब्जर्व करो, जैसे आप बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे हो। अपने आप से कहो कि यह सिर्फ एक थॉट है, यह रियलिटी नहीं है। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तीसरा, अपने शरीर को मूव करो, क्योंकि यह बहुत पावरफुल है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हो तो ब्रेन ऐसे केमिकल रिलीज करता है जो स्ट्रेस कम करते हैं। आपको भारी वर्कआउट की जरूरत नहीं, बस 5 से 10 मिनट वॉक या थोड़ा स्ट्रेच करो। आप खुद फर्क महसूस करोगे। चौथा, अपनी सांस को नियंत्रित करो, क्योंकि जब थॉट्स तेज होते हैं तो ब्रीदिंग भी तेज होती है। एक सरल तकनीक है, 4 सेकंड अंदर लो, 4 सेकंड रोक कर रखो, और 6 सेकंड में धीरे बाहर छोड़ो। इसे कुछ बार रिपीट करो और आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अब सबसे जरूरी बात, अपने मन को दिशा दो, क्योंकि डायरेक्शनलेस दिमाग खतरनाक होता है। अगर आपके पास कोई लक्ष्य, उद्देश्य या रोजाना छोटे प्लान हो तो मन खुद फोकस में रहता है। तो अगली बार
जब आप खाली बैठे हों और नेगेटिव थॉट्स आएं, तो घबराओ मत। बस समझ जाओ कि ये आपका दिमाग है जो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर धीरे धीरे उसे सही दिशा देना शुरू करो। याद रखो, आप अपने थॉट्स नहीं हो। आप वह इंसान हो जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सही सोच आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अथी जी बदल पाहा।